नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का पहला बजट आगामी 3 जुलाई को सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके पहले सरकार ने हर क्षेत्र के लोगों से चर्चा करते हुए बजट को सर्वस्पर्शी बनाने की कोशिश की है। मोहन सरकार ने इसके लिए बाकायदा सेमिनार के आयोजन भी किए। चूंकि चुनाव पूर्व ही डबल इंजन की सरकार को लेकर दावे किए गए और होने हुए 200 दिन के कार्यकाल के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जिस प्रकार से संवेदनशील और जनहित से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में तत्परता दिखाई है, उससे आम जनता की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी लगातार प्रदेश को आर्थिक रूप से समृद्ध करने की कोशिश कर रही है। लिहाजा स्वर्णिम मध्य प्रदेश के सपनों का बजट आने की अपेक्षा हर नागरिक को है। वैसे तो 3 जुलाई को जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपने बजट को पटल पर रखेंगे, तभी पता चल पाएगा कि मोहन बजट प्रस्तुत करने में सरकार कितनी सफल हुई है। लेकिन इसके बीच विपक्ष भी अपने राजधर्म का पालन करते हुए सरकार को उनके किए वायदे याद दिलाने में पीछे नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को एक स्मरण पत्र लिखा है। पटवारी के मुताबिक एमपी में बीजेपी जिन प्रमुख वादों को लेकर सत्ता में आई, वो अब भी अधूरे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि महिलाओं को 450 रुपए का गैस सिलेंडर, 3000 रुपए लाडली बहनों को और किसानों को उनकी फसल का समर्थन मूल्य सरकार नहीं दे रही है। प्रदेश में लगातार बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इन पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। नर्सिंग घोटाले, पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आई हैं, जिससे सीधे तौर पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वैसे इस विधानसभा में कांग्रेस के सबसे ज्यादा मुद्दे उठाने वाले और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने वाले वर्तमान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी चुनाव हारने के कारण विधानसभा से बाहर हैं। वहीं दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुद्दे उठाने वाले युवा विधायक कुणाल चौधरी भी इस बार चुनाव हार गए हैं, इसलिए विधानसभा से बाहर हो गए। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार विधानसभा में कमजोर दिखाई देती है। नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो उमंग सिंगार भी उतने धारदार नजर नहीं आते। पिछले विधानसभा सत्र में कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले विधायक रामनिवास रावत भी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए हैं। इसका भी असर इस सत्र में दिखाई देगा। इधर सरकार भी विपक्ष के धार को कमजोर करने के लिए तैयारी कर चुकी है। वैसे भी जब सत्र चल रहा होगा, तभी अमरवाड़ा विधानसभा में मतदान और परिणाम आएंगे। ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश जनादेश के माध्यम से जनता के भरोसे को कायम करना होगा। देखिए, रोज मुझे हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से कई जानकारी आ रही है और मिस कॉल सर्विस भी जारी की है, तो मिस कॉल पे भी कई पूरे प्रदेश से फ़ोन आते हैं। तो उसको हम कंपाइल कर रहे हैं कि प्रदेश में जिला स्तर पर कहाँ कहाँ किस विभाग में किस योजनाओं पे घोटाले हो रहे हैं, तो वो आने वाले सत्र के अंदर उसको हम सरकार के सामने रखेंगे कि ये जो घोटाले हो रहे हैं इन पे कार्रवाई करे तत्काल। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया दो। हमारे साथ हैं मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से वाणी आहलूवालिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता संतोष परिहार जी और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, 3 जुलाई को अब बजट आएगा मध्य प्रदेश का, सबकी नजर होगी, क्योंकि देखेंगे एक तरह से क्या कुछ इस बजट में किस तरह की योजनाएं होंगी, क्योंकि जो तमाम दावे वादे किए गए इस बजट में उसको पूरा करना होगा। क्या कुछ इसमें फोकस रहने वाला है, किस तरह के बजट इस बार देखने को मिलेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा भागीरथ जी आपने, क्योंकि देखिए डॉक्टर मोहन यादव का ये पहला बजट होगा, उनकी सरकार का पहला बजट होगा, तो इसके लिए सबकी निगाहें उस बजट पे है। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी छवि बनाई है कि वो जनता की चिंता कर रहे हैं, एक सेंसिटिव मुख्यमंत्री हैं, तो सब का ध्यान इस बजट पे है जो कि 3 जुलाई को आने वाला है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी ने, उन्होंने पत्र लिखा है और स्मरण पत्र इनफैक्ट लिखा है और याद दिलाया है कि आप लोगों ने विधानसभा के समय जो प्रॉमिसेस किए थे, हालांकि पिछला भी जो सत्र हुआ था लेकिन उस समय कुछ इतना खास नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें विधायकों की शपथ हुई थी
और जो एक पूर्ण बजट है वो इस बार आने वाला है 3 जुलाई को। लेकिन उस समय भी कांग्रेस ने स्मरण दिलाया था, कहा था कि जो आप लोगों ने विधानसभा के समय जो प्रॉमिसेस किए हैं उसको कब निभाएंगे। तो जीतू पटवारी ने ये पत्र लिखे यही स्मरण दिलाया और पूछा है सरकार से, क्या जो आपने वादे किए थे कि लाडली बहना योजना में जो आपने बात करी थी 3000 तक बढ़ाने की, और भी आपने जो वादे किए थे, क्या उनको आप निभाएंगे, आपकी सरकार निभाएगी। तो अब देखना होगा कि जिस तरह से कांग्रेस जो सवाल पूछ रही है और सरकार जो है वो किस प्रकार का बजट लाती है। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये चूंकि डॉक्टर मोहन यादव का पहला बजट होगा तो जाहिर तौर पे वो जनता की जो उम्मीदें हैं वो उनका ख्याल रखेंगे। और लगातार हम देख रहे हैं कि वो जो इस तरह के निर्णय भी ले रहे हैं। हालांकि जीतू पटवारी ने नरसिंह घोटाला का हवाला भी दिया और कहा है कि इस तरह का जो मुद्दे सामने आ रहे हैं उस पे भी सरकार को गंभीर होना चाहिए। चलिए, मेरे साथ संतोष परिहार जी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हम उनसे पूछ लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं कि किस तरह का बजट आएगा, और बजट आएगा तो क्या वो जनता फ्रेंडली होगा। कांग्रेस के जिस तरह से जीतू पटवारी ने पत्र लिखा है, स्मरण दिलाया है, तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि जो वादे किए गए हैं विधानसभा चुनाव के समय जो मोहन यादव की सरकार है वो उसको निभाएगी? देखिए मुक्ता जी, हमें उम्मीद तो है कि निभाएंगे, लेकिन ये निभाते नहीं हैं। जहाँ तक जो 3 लाख लाडली बहना की बात थी, लाडली बहना के जो 3 लाख एक विधानसभा में पारित कर दो ना, आपकी लाडली जितनी लाडली बहना है सबको 3000 रुपये महीने देंगे, वही बोल के तो आए थे, उसी से सरकार बनी है। और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी जो भारी जो अव्यवस्था हो गई है, दिन पे दिन क्राइम व्यवस्था गिरती जा रही है, क्राइम बढ़ रहे हैं, लूट बढ़ रही है, और चारों तरफ से बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पर इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, और कुछ बजट में कुछ ऐसी सब्सिडी देना चाहिए जिससे जनता को लाभ हो। ये अब क्या देंगे ये तो अभी बजट सत्र में आने मालूम पड़ेगा। हमें उम्मीद तो है, लेकिन इनसे कहते कुछ है करते कुछ है, जनता जब करेंगे जब मालूम पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि उम्मीद है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं उसके साथ कि वो करेंगे नहीं। देखिए क्या है मुक्ता जी, उम्मीद इसलिए है कि ये बोलते हैं ना, बहुत सारे सपने दिखाते हैं, लेकिन अब सपने में अब उम्मीद तो करनी पड़ेगी जब नहीं। अब लेकिन ये भी है कि इन पे भरोसा भी नहीं कि कहते कुछ है करते कुछ है। अब ये क्या करते हैं दिखेगा जनता। इनको तो सीधे सीधे जो किसानों के बारे में जो इन्होंने बोला था MSP देने का, वो देना चाहिए, उसके लिए प्रावधान रखना चाहिए। इनको जो बेरोजगार है, जो दिन पे दिन बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है, उसके बारे में सोचना चाहिए। उद्योग, बाहर का उद्योगपति इतना भ्रष्टतम मध्य प्रदेश बन गया है कि यहाँ पे बाहर का उद्योगपति आता नहीं उद्योग लगाने के लिए। यहाँ पे पूरे फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं, पलायन कर रहे हैं, यहाँ के व्यापारी बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं। शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि शिक्षा के अंदर आप देखिए कि मध्य प्रदेश में लोग पढ़ना पसंद नहीं करते, तो बच्चे पूना जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं पढ़ने, क्योंकि व्यापम का एक जो काला धब्बा लगा है मध्य प्रदेश पे, तो उसका असर आज तक बच्चों पर पड़ रहा है। यहाँ के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, इसलिए बाहर पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत व्यवस्था भी, ये तो मध्य प्रदेश सरकार है, इवेंट की सरकार है, लूट की सरकार है, अपने इवेंट करती है, लोगों को जो सपने दिखाती है, अच्छे करती कुछ है नहीं। इसलिए उम्मीद, फिर भी जो जनता है वो बीजेपी को ही वोट दे रही, कमल खिला रही है। उमंग सिंगार ने पिछले जो सत्र में, विधानसभा के सत्र में, उन्होंने एकदम दावे के साथ कहा था कि लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी। तो देखिए अभी तक बंद नहीं हुई, विधानसभा चुनाव आके चले गए, लोकसभा चुनाव चले गए। देखिए मुक्ता जी, उमंग सिंगार जी ने जो बोला था, आधी बात बोल रही, उमंग सिंगार जी ने ये बोला था कि 3000 रुपये महीने लाडली बहनाओं को यहाँ पारित कर दो विधानसभा के अंदर। क्यों नहीं पारित करते? लोकसभा चुनाव के चक्कर में जो है आप निश्चित ये करिए ना। जब देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब बोला था कि हम लाडली बहना को 3000 रुपये देंगे, तो देना चाहिए ना। क्यों नहीं करते? इनकी योजनाएं तो ये है, मध्य प्रदेश के अंदर स्मार्ट सिटी के अंदर पूरी तरीके से जो लाखों पेड़ काट दिए गए, वैसे की वैसी योजना पड़ी हुई है, सारी कागजों की भेंट चढ़ रही है। आपकी नल जल योजना कागजों की भेंट चढ़ रही है। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान जी पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, उनके क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री जो आवास जो बने हुए, वो 20% से ज़्यादा काम नहीं हुए। तो ये तो केवल बातें करा लो इनसे, खूब बातें करेंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि पूरा जो सपने में पूरा प्रदेश को सोने की चिड़िया बना देंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है आपको मालूम, प्रदेश की जनता को मालूम है। जी बिल्कुल, भागीरथ जी। बिल्कुल, वाणी जी, आपने सुना होगा जिस तरह संतोष परिहार जी कह रहे कि उम्मीद तो है, लेकिन करेंगे आप लोग कुछ नहीं। ये बजट है, बहुत सारी उम्मीदें हैं जनता की। क्या कुछ फोकस रहेगा बजट में? किस तरह का बजट सरकार लेकर आ रही है? स्मरण पत्र भी लिखा गया है जीतू पटवारी की तरफ से। देखिए, आप
जीतू पटवारी के सबसे पहले तो नमस्कार मुक्ता जी, और आपके नमस्कार। दर्शकों को भी मैं नमस्कार कहती हूँ। देखिए, जीतू पटवारी की जितनी मानसिकता है और जितनी समझ है उस पर तो मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि हम अभी भी देख रहे हैं वो कैसे प्रचार में जुटे हुए हैं। उनसे तो गांव के नाम भी नहीं बोले जाते। मुख्य बात है कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो होता है, जिससे कि एक अनुमान और आंकलन लगाया जाता है कोई भी अर्थव्यवस्था के विषय में। तो वो मध्य प्रदेश के लिए 30 है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें स्वीकृति देती है। जो नॉन भाजपा के सरकारें हैं वहां पर 35-36 का आंकड़ा जाता है। तो हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ब्याज में भी हमारे लगभग 2% की कमी आई है जो हम लोन लेते हैं। आर्थिक उन्नति के ओर हम बढ़ रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि समृद्ध और स्वर्णिम एक राज्य को बनाने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स उठा रहे हैं। रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है तो रोजगार बढ़ता है। जब हम महिलाओं को सशक्त करते हैं तो ये आत्मनिर्भर बनती हैं। हम ये भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश द्वारा लगभग 550 बिलियन डॉलर के योगदान देने का लक्ष्य रखा गया है और उसी नीति के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी अपना कार्य प्रगति पर लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कितने नवाचार किए हैं इन दिनों में, कितनी घोषणाएं की हैं। तो हमें कहीं जो नवीन विकल्प हम कर रहे हैं, जो नवीन कार्य हम लेकर उतर रहे हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। और हमको तो ये भी पता है कि कांग्रेसी नेताओं ने पिछले कुछ वर्षों में क्या किया, क्या टिप्पणियां दी, क्या उनके बयान थे। आपको पता है ऋण जीएसडीपी का जो अनुपात होता है 2005 में 39.5% था, 2020 में 22.6% था। ये कोई अर्थव्यवस्था समझते हैं बारीकी से, मुझे लगता है ये उन्हीं के संज्ञान में आएगा। ठीक है, लेकिन वाणी जी जो जनता है वो लेके जाना है इस राज्य को, और उसके लिए राजस्व प्राप्तियां हम सुधार रहे हैं। हम जब कृषि ऋण में हम 13.41% की वृद्धि करते हैं तो हम एमएसएमई में 30.22% की वृद्धि करते हैं। तो हम उन्नति कर रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, गाड़ी को पटरी पे आ चुकी है, अब उसको उन्नति की ओर लेके जाने में हमें थोड़ा और वक्त देना पड़ेगा, थोड़ी समझदारी और सहजता देनी पड़ेगी। लेकिन जो जनता है वो ये उम्मीद करती कि जो वादे किए गए उसको पूरा करें, और इसी वादों को लेकर जीतू पटवारी ने स्पष्ट पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि 450 का सिलेंडर है, 3000 रुपए लाडली बहनों को, किसानों का समर्थन मूल्य। क्या इसको लेकर कोई बजट इसमें होगा जो बजट अभी आएगा और उसमें क्लियर किया जाएगा कि महिलाओं को जो है लाडली बहनों को कितना उनका पैसा बढ़कर मिलेगा, किसानों का समर्थन मूल्य 450 रुपए का सिलेंडर, क्योंकि ये जनता है और जनता इन्हीं चीज को ज्यादा समझती है। देखिए, लाडली बहना को हम प्रति माह हम बहनों को, माताओं को, बेटियों को जो भी राशि अनुमान में देनी है वो कर रहे हैं। इनमें जो वृद्धि होनी है, जैसे समय निकलेगा हम करते जाएंगे, उसका इजाफा कर होता जाएगा। बहनों को ही नहीं, हम छात्रों को भी कितने समृद्ध और लेके जा रहे हैं। उनको शिक्षा के प्रति कितना अनुकूल समय मिल रहा है। हम पर्यटन स्थलों के ऊपर आप जानते हैं 58% वृद्धि हुई है और पर्यटनों में 122% वृद्धि। तो ये जब वृद्धि होती है तो क्या वहां लोगों को रोजगार नहीं मिलता, उनकी आमदनी नहीं बढ़ती? ये देखिए, एक चक्र है। हम एक चक्र के एक पहलू को जब जोड़ते जाएंगे, एक माला में पिरोते जाएंगे, तो डेफिनेटली हम विकास की ओर ही निकलने वाले हैं। ठीक है संतोष परियार जी, देखिए जिस तरह से आप तमाम मुद्दे उठाते रहते हैं, खासकर लाडली बहना योजना को लेकर, बीजेपी ने चुनाव से पहले यही कहा था कि 3000 रुपए बढ़कर मिलेंगे। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। अभी तो सिर्फ 6 महीने हुए, देखना होगा कि और धीरे धीरे पैसे कैसे बढ़ेंगे। वाणी जी भी कह रही कि धीरे धीरे पैसे बढ़कर जरूर मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। रोजगार की बात कर रहे थे, वाणी जी ने तमाम आंकड़े गिनाए कि अगर प्रदेश का विकास हो रहा है, पर्यटनों में विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, तो रोजगार भी बढ़ ही रहा है।
देखिए भागीरथ जी, पूरा प्रदेश देख रहा है कि कितना विकास हो रहा है। पूरी योजनाएं ठप पड़ी हुई है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। आवाज नहीं आ माननीय रही है। मुख्यमंत्री जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। केवल जो है रोज बयान दे दो, कमिश्नर को सस्पेंड कर दो, कलेक्टर, उससे हो क्या रहा है प्रदेश के अंदर? रोज तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। रिचार्ज और टॉपअप पे मध्य प्रदेश के ब्यूरोक्रेट चल रहे हैं, सबको ट्रांसफर का भय है। और जहां तक योजनाएं की बात करें तो हम योजनाओं की जब पूरे बोला गया है, भैया ये विधानसभा में बोल दो ना कि हम 500 रुपये बढ़ाएंगे, 250 रुपये बढ़ाएंगे, ये गोलमोल बातें क्यों? पारित कर दीजिए आप विधानसभा के अंदर कि हम 3000 रुपये कब तक पहुंचाएंगे, आखिरी चुनाव तक पहुंचाएंगे, 450 का सिलेंडर देंगे या नहीं देंगे। तो ये जो बातें जो कर रहे हैं कि ये पूरे प्रदेश के अंदर दिख रहा है। और छात्रों की बात कर रहे हैं, छात्र के अंदर जो है अभी पेपर लीक वाला जो मामला हुआ पूरे देश के अंदर फैला हुआ है। तो ये जो अव्यवस्था हुई है मध्य प्रदेश, पूरे देश के अंदर संघ के लोग जो मेन जगह जो बैठ गए हैं, इसका प्रभाव ये हो रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं। देखिए आप पूरे प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। अभी आपके राजीव गांधी जो कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ उसके अंदर। पैसे प्राइवेट आदमी ने अपने खाते में जमा कर लिए। तो ये पूरी व्यवस्था जो है चरमरा गई है। केवल इवेंट करते, अभी आप पता करिए माध्यम में और जनसंपर्क में कितनी लूट मचा के रखी है। और संघ के कम से कम जो 400-500 लोगों को हर महीने जो पैसे दिए जा रहे हैं, तो बिना उसके केवल लूट रहे हैं मध्य प्रदेश को, लोग कर्जे में डाल रहे हैं। बातें करेंगे बड़ी बड़ी, दिखता कुछ है नहीं। आपकी 10 साल पुरानी योजनाओं के पते नहीं है, नई बात कर रहे हैं कि नया हम ये करेंगे। अरे भैया पुराना का भी तो पूछना चाहिए। पूछेंगे कि नहीं पूछेगी जनता? और हमारी विपक्ष की भूमिका है, इसलिए हम पूछ रहे हैं इसके अंदर। और इसके अंदर बुरा लग रहा हो तो लगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? क्राइम व्यवस्था देख लो आप, छात्रों का भविष्य देख लो आप, बेरोजगार लोग कितने बढ़ते जा रहे हैं, उद्योग धंधे चौपट हो जाए। बाहर का उद्योगपति क्यों नहीं आ रहा मध्य प्रदेश के अंदर उद्योग लगाने? मालूम है कि यहाँ भ्रष्ट है, हर जगह पैसे देने पड़ते हैं। सिंगल विंडो प्रणाली होना चाहिए ताकि जो लोगों को मालूम पड़े कि एक जगह से काम हो रहा है। तो कई लोग हैं, कई गुटों में बटे हुए हैं। तो ये सब मामला मध्य प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। और जहाँ तक जो है हमारी विपक्ष की भूमिका है, तो विधानसभा से लेकर बाहर तक पूरी ताकत से लड़ेंगे। और अभी 1 तारीख को प्रदर्शन भी है नरसिंह घोटाले के चक्कर में। पूरे प्रदेश में हर जगह वो प्रदर्शन होगा। और हम करेंगे। आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है तो बुरा क्यों लग रहा है आप लोग को? बजट है, उनको भी नहीं, नहीं दे, हमको बुरा और नहीं जनता लग के रहा जो है। वादे उसको पूरा करना चाहती है, इसलिए उस आवाज उठा रहे हैं लोग। मेरे को बुरा नहीं लग रहा है, पर मुझे ये स्पष्ट हो गया, और मुझे लगता है आपके दर्शकों को भी, कि हमारी विपक्ष कितनी नासमझ, अध्ययन नहीं करती और कितनी इमेच्योर है। क्योंकि इतनी जल्दी संज्ञान लेने वाली सरकार, प्रोएक्टिव सरकार, जीरो टॉलरेंस वाली सरकार कभी नहीं थी। इनके शासनकाल में तो मामले दफनाए जाते थे, परंतु भाजपा सरकार जहां भी है, मध्य प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, जीरो टॉलरेंस के तहत जो भी एक्शन लेना है तत्काल लिया जाता है। और आपको भी ये पता है कि ये जो बिल पारित होने वाला है अभी, जिसमें पेपर लीक के मामले को संज्ञान में लिया गया है, हम इतने संवेदनशील सरकारों से हम कभी पहले नहीं हुआ है हमारा। हम जानते हैं कि ये सरकारें नवाचार में विश्वास रखती हैं, और कितने नवाचार हम कर रहे हैं। एयर एम्बुलेंस, हम जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने लोकतंत्र सेनानियां हैं, उनको हम लोग कितनी सुविधाएं बढ़ाकर दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। अगर कोई सैनिक का कोई दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सरहद पर उसका देहांत होता है, तो उसके माता पिता और उसकी पत्नी दोनों को राशियां दी जाएंगी। ये बहुत सारे नवाचार हैं, बट आपकी दृष्टि होनी चाहिए उनको स्वीकार के समझने की, क्योंकि कांग्रेस ने ये सब काम कभी किए नहीं है, इसलिए ये नवाचार उनकी दृष्टि में आ ही नहीं सकते, ना समझ और स्वीकार सकते हैं वो। चलिए मुक्ता जी, देखिए नवाचार की बात हो रही है, और सब तमाम देखिए सरकार की जिम्मेदारी होती है राजस्व जुटाना और प्रदेश को तरक्की की ओर लेकर जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होना, हर क्षेत्र में काम होना। लेकिन विपक्ष जो मुद्दे इस वक्त उठा रहा है बजट सत्र से पहले, वो सीधे जनता से जुड़े मुद्दे हैं, और वे सीधे वो मुद्दे हैं जिसके बदौलत कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी बहुमत मिला है। इसलिए विपक्ष को पता है कि कौन से मुद्दे उठाना है। जनता को ये नहीं पता कि आपका राजस्व कहां से बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। जनता ये सोचती है जो हमें वादे किए गए वो हमको पूरा करना चाहिए।
देखिए, जो जीतू पटवारी ने पत्र लिखा है वो अपने आप में बिल्कुल सही है और स्मरण कराया, उन्होंने गवर्नमेंट को याद दिलाया है, डॉक्टर मोहन यादव को याद दिलाया है कि देखिए आपका ये आपकी सरकार का पहला बजट है, तो आपने जो वादे किए उसको निभाइए। बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन सरकार किस तरीके से निभाती है, सरकार का प्रेरोगेटिव है, उनका लुकआउट है कि वो धीरे धीरे, जैसे लाडली बहना योजना की बार बार बात होती है, कांग्रेस लगातार कहती रही कि बंद हो जाएगा, तो योजना बंद नहीं हुई। हाँ, राशि बढ़ाने की बात है, तो वो कब बढ़ाती है, कैसे बढ़ाती है, सरकार का लुकआउट है, इस पे आप और हम कुछ नहीं कह सकते, सरकार तय करेगी हमें कब और कैसे बढ़ाना। हाँ, लेकिन जिस तरह से जो नए ये जो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार कोशिश कर रही है, नए जो है वो नए डेवलपमेंट के वो आयाम तो कर ही रहे हैं। जो अभी एयर एम्बुलेंस की बात हुई, एयर कनेक्टिविटी की बात हुई, जो रिलीजन टूरिज्म की बात हम देख रहे हैं, तो इस तरह से लगातार कोशिश तो हो रही है, लेकिन हाँ, इसमें कोशिश में और ज्यादा कुछ होना चाहिए। और अगर बात किया जाए तो अगर हम 15 महीने की कांग्रेस की सरकार को देखें 2 दशक में, तो उसके अलावा उसके पहले लगातार तो बीजेपी की ही सरकार रही है। तो जो वाणी जी कह रही हैं कि भाई अभी अभी आए हैं और आगे होगा, तो भाई बीजेपी की ही तो सरकार रही है, तो विकास तो बीजेपी का मुद्दा रहना चाहिए। लगातार बीजेपी की सरकार रही है, उन्हीं का गवर्नमेंट रहा है। तो हाँ, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव से लोगों की उम्मीद थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि जो उनकी छवि बनी है वो बहुत सहज और सरल की है। और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सहज और सरल थे, मामा के रूप में जाने जाते थे, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने अपने आप को आते ही 6 महीने में एक सेंसिटिव मुख्यमंत्री के रूप में जो उनकी छवि बनी है, तो उससे लोगों की उम्मीदें जागी हैं। और चूंकि ये उनकी सरकार का पहला बजट है, इसलिए उम्मीदें थोड़ी और है। बिल्कुल, वाकई उम्मीदें थोड़ी और है। लेकिन संतोष परियार जी, इस बार लग रहा है कि विधानसभा में आप लोग थोड़े से कमजोर दिखाई दे रहे हैं। जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो विधानसभा में नहीं होंगे, कुणाल चौधरी जो बड़े मुद्दे उठाते रहते हैं वो विधानसभा में नहीं होंगे, रामनिवास रावत जिन्होंने पिछले बार सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे वो अब बीजेपी के साथ हैं। तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष इस बार कमजोर है, क्योंकि सीटें भी इस बार आप लोग की कम है, इस बार विधायक भी आप लोग कम जीत कर आए। तो कैसे, क्या इतनी परिपक्वता के साथ, मजबूती के साथ वो मुद्दे उठा पाएंगे जिससे पहले उठाए जा रहे थे? देखिए भागीरथ जी, विधानसभा सत्र चालू हो गया है, वो आपको दिख जाएगा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के विधायक कितनी दमदारी से इतने सारे मध्य प्रदेश में मुद्दे सबको उठाया जाएगा। और विधानसभा कितनी भारतीय जनता पार्टी के लोग चलने देते हैं ये तो उनके ऊपर है। नहीं तो पिछले बार पूर्व में विधानसभा कितने 2 दिन 3 दिन 4 दिन में तो खत्म हो जाती थी। तो पूरी ताकत से पूरी उससे सब मुद्दे उठाएंगे। माननीय अजय सिंह जी हैं, गोविंद माननीय जो है बहुत सारे विधायक हैं, सब उठाएंगे मुद्दे, आपको दिखेगा उसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वाकई हम चाहते भी हैं, क्योंकि विपक्ष जितना मजबूत होगा, लोकतंत्र उतना मजबूत होगा, प्रदेश का विकास उतना ज्यादा होगा। वाणी अहलुवालिया जी, देखिए डबल इंजन की अक्सर आप लोग बात करते रहते हैं। प्रदेश की जो इंजन है वो तो बहुत मजबूत है, लेकिन केंद्र की जो इंजन है वो सहयोगियों के साथ है इस बार। तो बहुत सारे ऐसी योजनाएं होंगी, बहुत सारे ऐसे उम्मीद की जाएगी जो केंद्र जिसमें सहभागिता करता है। तो क्या उसी रफ्तार के साथ ये डबल इंजन मजबूती के साथ मध्य प्रदेश के विकास के लिए आगे बढ़ रहा है? क्यों नहीं? देखिए, जितने लोग प्रधानमंत्री के साथ पूरी टीम एक साथ आगे बढ़ती है, कोई भी अकेले सफर नहीं करता है। तो विकास की भी जो नीति है पूरे देश के लिए है, मध्य प्रदेश उसका एक अहम हिस्सा है और एक महत्वपूर्ण अंग है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे प्रदेश से 6 कैबिनेट में गए हैं मिनिस्टर्स बन के। तो ये गौरव की बात है कि हम लोग भी विकास के निर्णयों में उतनी ही बड़ी भूमिका निभाएंगे जितने के देश के बाकी के राज्यों से लोग जुड़े हैं। और निश्चित रूप से जो मानसिकता है वो विकास और विरासत को ही आगे सुरक्षित और प्रसिद्ध रखने के लिए है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है, डबल इंजन की सरकार थी, है और रहेगी, और मध्य प्रदेश पूरे देश के साथ विकास की ओर बढ़ेगा। चलिए, मुझे लगता है उम्मीद भी होगी, हमारा समय भी समाप्त हो गया। वाणी अहलुवालिया जी बहुत बहुत शुक्रिया, संतोष परियार जी, मुक्ता पाटिल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 3 जुलाई को प्रदेश का बजट आएगा, देखना होगा कि इसमें क्या कुछ जनता के लिए यहाँ पर सौगातें होंगी। लेकिन यहाँ पर वाकई कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो वादे किए गए हैं, जो दावे किए गए हैं,
बीजेपी की तरफ से सरकार बनने से पहले उम्मीद की जाएगी कि इस बजट में कम से कम वो दावे वादे यहां पर पूरे होते हुए दिखाई दे। और जिस तरह से विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, जीतू पटवारी की तरफ से स्मरण पत्र यहां पर लिखा गया है और 450 रुपए का सिलेंडर का जिक्र किया गया, 3000 रुपए लाडली बहना योजना का जिक्र किया गया और किसानों को समर्थन मूल्य का जिक्र किया गया। इसको लेकर बजट में क्या कुछ देखने को मिलेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। और क्या कुछ हंगामा होगा, विपक्ष की तरफ से किस तरह से मुद्दे उठाए जाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो विधायक पिछली बार कांग्रेस की तरफ से थे, इस बार सदन में वो दिखाई नहीं देंगे। तो इस बार कांग्रेस कितनी मजबूत स्थिति में होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।